तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिनके लिए जीती है दुनिया बिछड़ रहे वो अपने, जिनके लिए जीती है दुनिया बिछड़ रहे वो अपने, किस जालिम ने छीने मेरी आंखों के सपने। अरे बोलो मैं जालिम हूं हो ना? बिछड़ रहे वो अपने, इस जालिम ने छीने मेरी आंखों के सपने। इतने बड़े जहां में ढूंढूं कहां मैं आशिक तारे, टूट गया मैं छूट गए जीने मरने के सगारे। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है। या गए राजूपाल लोंगरा निवासी 11 रुपया दे थे कहा थे सारे सुजहन से रुक जा सारे गरीब का न परेशान कर नहीं जूते चली हैं। अभी तक करिंदा हमारा और उस दशरमा को लेकर के आए नहीं, मैं उनके आने का इंतजार करता हूँ। जिनके लिए जीती है दुनिया बिछड़ जालिम ने छीन ले मेरी देवी प्रसाद 11 रुपया दे दे कहा थे गांव वाले का नगर जौन पेल के हनुमान बना दे हैं। इतने बड़े जहां में उड़ूं कहां मैं तारे, टूट गया मैं छूट गए जीने मरने के सगारे। किस कसूर की दी है मुझे सजा, ये रहा साला शूद्र करीब, बहुत समझाया आने से इनकार किया, तब ये हालत में मैं इसे लेके आया। यही है दर्शन यही है दर्शनवा, आ गया है तू मालिक। मुझे आप ले मुझे आपने क्यों बुलाया है ठाकुर,
का पुजारी चरण रज का आया है दर्शन और मुझे तुमको पैसा यही है बता ये जाने जमा जग जानता है ये मैं मानता हूँ मालिक जग जानता तो जानते हो अगर बात सच सभे चुका दूंगा मैं मुझे अभागे पर इतने दिन गुजर गए जब तूने आज तक एक पैसा नहीं दिया तो मोहलत मांगता है। क्या मोहलत मांगने में तू हमारा कर्जा चुका देगा? मालिक मैं हर किसी के यहाँ काम मांगने गया, किसी ने काम भी नहीं दिया, कोई मेरी मदद भी नहीं करता। मेरे पास इस वक्त आपका कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपसे विनती है कि कुछ दिनों की मोहलत दे दे तो मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके आपका कर्ज दे दूंगा। लेकिन अभी मेरे पास आपका कर्ज जरूर मिलेगा। अगर तूने हमसे विनय किया है
संघर्ष ना किया है तो तुझे समय अवश्य मिलेगा। तो रास्ते सिर्फ दो हैं ये तेरे लिए, कौन पहले कर्जा हमारा चुकाएगा तू और तुझे बीबी सहित तुझे बीबी सहित और गुलामी करो और मेरे कहने का मतलब पहले तो हमारा कर्ज चुकाएगा, अगर कर्ज नहीं है तो अपनी बहू बेटियों को बहनों को भेज दे, हमारे यहाँ गुलामी करें, हम तेरा सारा कर्जा माफ कर दें। मेरी गरीबी का ऐसा मजाक मत उड़ाओ, ऐसा मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है तो सर्वनाश होता है। मैं आपका कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ 24 घंटा मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इज्जत की तरफ बदनजर डालने की कोशिश मत करना ठाकुर। दर्शन ये हवेली अभय प्रताप सिंह की है, अगर ऊंची आवाज में बोलेगा तो तेरा सर कलम करके पागल कुत्ते को डाल। है सूरज पूरब से पश्चिम में उदय, चाहे सूरज पूरब से पश्चिम में उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए बदल, अपनी जत्न लाऊं इस चौखट में मैं, फैसला ये अटल बोलते समय नहीं बेसलाम नहीं बेसलाम, खाल खिंचवाऊंगा तेरी इक्यान और ना दिया है कमीना हराम जादे, तेरा बाप मर गया, कितने दिन गुजर न दिया है कमीना, अभी तक लगा भूला भूला फिरे एक बात कान खोल कर सुन लो, पहले इज्जत की तरफ बदनजर डालने वाले, गरीब की बहु बेटियों को अपने बिस्तर का खिलौना समझने वाले अहंकारी, और आप हैं बच्चे के नाना। रामपुर वाले 10 रुपया दे थे, कहा थे गरीब के इतना न सताओ, नहीं सुबेरे नंगा कह के मारी है। बोल हमें हमारा रुपया अभी इसी वक्त चाहिए। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मारते मारते मेरे प्राण निकाल लो। मैं गुलाबी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इज्जत तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं तो आएगी। मरने के लिए तैयार भी होता दर्शन। हाँ, 1 मिनट की तुझे मोहलत नहीं है, या तो पैसा देगा या तो साले शूद्र तू आज अपनी जान देगा। बोल, रुपया देना है या फिर एक गोली खाना है? मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मार दो ठाकुर, मार दो इसे। जिसने हमारा रुपया नहीं दिया उसके लिए एक ही सजा है, वो है सजाए।
मेरे दोस्त, तुम नंबर बोलो, मैं इसे इसका काम तमाम कर देता हूँ। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ठाकुर साहब, क्या हुआ बे? मैं आपका गुलाम हूँ, बचपने से तुम्हारे हवेली में गुलामी करे हूँ। अगर मोर बात मानो तो मैं कुछ कहा। क्या एक साहब जान से न मारो, एक में लेते हूँ। क्या लेता है बे? जमानत जमानत क्या जमानत जमानत का नाम हरामजादे, पढ़े लिया कर। इसका साहब मैं जमानत लेता हूँ, इसको मत मारिए। कितने दिन की? 1 महीना का बस। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अगर ये कर्ज देने से इनकार करता है, अगर तू जमानत लेता है, तो सिर्फ इसे 3 दिन की मोहलत मिलेगी। ज्यादा जोर से ना बोलो, मैं थूक लाग जाता है। हरामजादे! 3 दिन का नहीं साहब, 1 महीना का मोहलत तुम मौका दो, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब 1 महीना में ये पैसा तुम्हारा वापस ना करे, तब तुम मोर काट लियो। क्या पगार पगार तनख्वाह तनख्वाह की बात पहले किया कर। हाँ तनख्वाह मुँह काट लियो साहब। याद रखना। हाँ साहब मत दे। कितने दिन मैंने कहा? 3 दिन। सिर्फ 3। अच्छा मैं आपका गुलाम 5 दिन का ही दे आओ। हाँ सब खीस ना काढ़ो। चल, अगर तू कहना है तो सिर्फ 5 दिन के लिए। 5 दिन पूरे होने पर हमारा रुपया हमें तत्काल मिलना चाहिए। ठीक है हुजूर, जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ चले त्रिभंगा, हाँ अगर 5 से 6वां दिन हुआ तो मुँह काट तो लियो। जौन हस्र इसका होगा ना, हाँ वही हस्र तेरा भी कर दूंगा। ठीक है साहब। जा बे भैया, अब पहले जाबे कर भैया। देखो मैं तुमका जो है अपनी जिम्मेदारी पर छुड़वा दी है, और नहीं साहब मत डरते, ये बहुत सा हरामा आदमी है। भैया एक काम करो, देखो 3 दिन का है, मैं 5 दिन का मोहलत लेके तुमका जमानत पर छुड़वाए हो। 5 दिन में चाहे जहाँ से लाके पैसा तुम मोहिकत दे। आपने मेरी मदद की, आज तक किसी ने मुझ पर कोई दया नहीं दिखाई। आपने मुझ पर दया दिखाई। अगर आपसे झूठ बोलूंगा तो मुझे भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे सच बताता हूँ कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं इनका कर्जा चुकाने का। जब मुझे कोई काम नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, तो 5 दिन क्या मैं 5 महीने में भी इनका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। तन क्यों न बन पाई? कहाँ से चुका पाऊंगा मैं? अगर हमार बात मानो तो हमारे पास एक तरकीब है भैया। कैसी तरकीब? अगर बात मानो तब हम बताए, नहीं हमारे बस का देखो नहीं है। आपकी बात मानने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? तो ये ले नोट छापे की मशीन। ये? हाँ ये नोट छापने की मशीन है। क्या कहते हैं? ये तो बंदूक है। ये मौत तो गलती है, आप कहते हैं कि ये नोट छापती है? नहीं भैया ये मानो तो 100% नोट छापने की मशीन है। अगर आप इसे हाथ में नहीं उठाते तो जाओ घर वाले का भेज दो, ठाकुर खिया गुलामी करे, आज तो तुम सर पटक पटक के ओके चौखट पर मर जाओ। धिक्कार है तुम्हें तुम्हारी जिंदगी पर। अगर साले ये ठाकुर ऐसे ही तुम्हारे परिवार को सताते रहेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और उठा लो ये हथियार, उठा लो बंदूक, खुद ब खुद चल कर रुपया तुम्हारे कदमों पर आएगा। आपके कहने का मतलब कि मैं बंदूक उठाकर एक चोर बदमाश डाकू बन जाऊं? लोग मेरे बच्चे को एक चोर का, एक डाकू का बेटा कहे, उसका जीना दुश्वार कर दे। अरे मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए किसी के बच्चे को यतीम कर दूं? अपने घर की खुशी लाने के लिए मैं किसी के घर को बर्बाद कर दूं? नहीं भैया नहीं, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो किसी को दुख देकर मिले।
मैं तुमसे ये नहीं कहता किसी के बच्चे को मार दो या उसके परिवार को मार दो। मैं तो ये कहता हूँ जैसे ये साले ठाकुर हैं ऐसे ही लोगों को लूटिए, और जो रुपया देने से इनकार करे उस साले कनपटी में अड़े दो, अपने आप 2-4-10 लाख रुपए दे देगा। और जिस दिन आपके पास इस ठाकुर के पैसा सूद ब्याज के साथ जब हो जाए वही दिन अपन मुखे मुँह दिखाओ। अब अगर ना हो तरकीब पता तो मैं तुम्हारे साथ चली हूँ। समझ गया मैं भूल बैठा था कि संसार में एक मैं ही दर्शन हो जो गरीबी से लड़ रहा हो। मैं ही एक ऐसा गरीब हूं जिस पर ऐसे ठाकुर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मैं भूल गया था कि पता नहीं संसार में कितने दर्शन हैं और कितने ऐसे अभय प्रताप सिंह जैसे हत्यारे हैं जो मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीलकर कुत्तों को खिलाते हैं, बहु बेटियों की इज्जत पर बदनजर डालते हैं, लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आजादी दिलाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं बढ़ूंगा आगे और मैं दिलाऊंगा उन्हें आजादी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना त्यागने पड़ जाए। तो लो भैया आओ कसम खाओ इस बंदूक की, कभी मैं किसी गरीब को किसी मोहताज को नहीं सताऊंगा, सिर्फ ऐसे ही ठाकुरों को सालों को लूटना है। मैं कसम खाता हूँ, माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं कभी किसी गरीब मजबूर बेसहारा पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। ऐसे हत्यारों को लूट कर, ऐसे जालिमों को लूट कर गरीब मोहताजों की मदद करूंगा हमेशा। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आओ सारे का। अब ठाकुरे के देखा भी महता। और भैया एक बात का जरूर ध्यान देना, क्या? तुम्हारे ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाए इस बंदूक को उठाने के बाद किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाना। मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी किसी औरत पर हथियार नहीं उठाऊंगा, उस पर वार कभी नहीं करूंगा, चाहे वो औरत मुझे मारने क्यों ना आई हो, मैं इस पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। आओ चलते। और देखिए इसके बाद चाहे जितना तुम्हें तुम्हारे परिवार की याद आवे, जब तक ठाकुर के खिलाफ पैसे इकट्ठा न हो या घर का चेहरा नहीं दिखाना, अपना बीवी बच्चों से मिलना नहीं। आज मैं कसम खाता हूँ कि हजारों माओं की गोद उजड़ने से बचाने के लिए, हजारों बहनों की राखी छिलने से बचाने के लिए, हजारों बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए मैं अपने बीवी बच्चे कुर्बान करता हूँ। जब तक इस जालिम का सर्वनाश करने की शक्ति नहीं आ जाएगी मुझ में, मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा, कभी भी वापस नहीं आऊंगा। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। साच की लैप तेरा नाम लिया जाऊंगा, साच की लैप तेरा नाम लिया जाऊंगा, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, गम उठाने के लिए। हेलो और मरहबा अश्क जमाने नबी अजमेर में है,
जमाने नबी अजमेर में है, मरहबा अश्क जमाने नबी अजमेर में है। मरहबा अश्क जमाने नबी अजमेर में है, मरहबा अश्क जमाने नबी अजमेर में है। चांद तैयबा वालों के लिए रोशनी अजमेर में। दोस्तों, मैं जात का मुसलमान हूँ। लोग मुझे हाजी के नाम से जानते हैं। भगवान ने, अल्लाह ने मुझे अपार दौलत दिया है, मगर मैं अल्लाह के नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया, सारी घर की दौलत उस मस्जिद में लगवा दिया। आज चलता हूँ बीबी सबाना के पास, थी मेरी छोटी सी बच्ची है, उसकी तबीयत नाजायज थी, चलूं देखूं आखिर उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है। चलता हूँ अपने सबाना के पास। पांच दिन पूरे हो गए, 5 दिन बीत चुके, ना तो राज दरबारी और ना ही हराम ज्यादा दर्शनवा रुपया लेकर के आया नहीं। अरे लंबारी कहाँ से आवे? अरे वो वो तेरा भाई कहाँ गया? अरे बस चूतिया बना के निकाल ले। क्या? हाँ, आज बताओ छठवा दिन है, अबे खुद तो वकाले ना जात। तुझे दर्शनमा का घर मालूम है या नहीं? अरे लंबारी मुझसे ज्यादा के घर को जानत हो। तो चल उसके घर मुझे लेकर चल, साला आराम करता होगा, अरे 4 पाई में पड़े पड़े उसके घर चलता हूँ, कैसे हमारा रुपया नहीं देता। लंबारी मलाई के चला चल। हेलो, और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। और कोई हंस रहा है, और कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक, अरे क्या हो रहा है? कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक, ये क्या हो रहा है?